हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा केस लेके आई हूँ कि एक महिला ने हिंदू विवाह अधिनियम जो कि है उसका सेक्शन 5 का सब क्लास 5 जो है उसको क्या है चैलेंज किया है कोर्ट में कि ये जो नियम है इसको हटा देना चाहिए। ये नियम संवैधानिक नहीं है और इवन यह मामला वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि पहले आप हाई कोर्ट के पास जाओ और अगर वो इस पे कुछ बताते हैं या नहीं करते हैं तो मैं आगे आपके केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में करूँगा। तो आइए आज के सेशन में हम लोग यही जानते हैं कि क्या है ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का सब क्लास 5 और क्यों जो है इसे चैलेंज उस महिला ने किया। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं। तो जैसा कि ये केस अभी हाल ही का है, दिसंबर का केस है 2023 का। तो जैसा कि जो ये केस है इसमें जो एक महिला थी उनकी शादी हुई थी जब, तो शादी जो हुई वो हुई थी उनके दूर के कोई चचेरे भाई थे, उनके साथ हुई थी। और उनका ये कहना था कि मेरी शादी मतलब जो हुई ये बाद में मेरे पति ने कुछ सालों तक मेरे साथ रहे, इवन उनसे उनको एक बच्चा भी हो गया था। तो उनका ये कहना था कि अब मेरे घर वाले जो हैं वो हमको मार पीट रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं और उन्होंने इस शादी को ही कहा कि वैलिड शादी नहीं है। चूँकि जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 5 का सब क्लास 5 है वो ये बताता है कि जैसे जो सेक्शन 5 है हमें ये सारे नियम उसमें बताए गए हैं कि आप अगर किसी से शादी करने जा रहे हो तो क्या क्या बातें होनी ज़रूरी हैं। तो उसमें एक सेक्शन 5 का सब क्लास 5 भी बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि अगर आप अपने किसी सपिंड नातेदारी में शादी करोगे तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सपिंड नातेदारी होती क्या है। तो जो सपिंड नातेदारी होती है वो जो पिता होते हैं उनके तरफ से उनके पूर्वजों के 5 डिग्रियों तक ली जाती है और माता जो होती हैं उनकी तरफ से 3 डिग्रियों तक ही लिया जाता है। तो यानी कि जैसे अगर पिता हैं तो पिता के पिता और उनके पिता यानी पितामह और महापितामह, तो इस तरह से करके वो डिग्रियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। अगर इस तरह के कोई रिलेशंस हैं पिता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक और माता की तरफ से जो होती है 3 डिग्री यानी 3 पीढ़ियों तक लिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई शादियाँ होती है तो उसको जो ये हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का सब क्लास 5 है वो कहता है ऐसी शादी वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी। और उसके पति ने यही किया था कि इस शादी को कुछ सालों बाद जा करके कोर्ट में बताया कि ये मेरी शादी वैलिड नहीं थी इसलिए इसे ख़त्म कर दिया जाए। और ये बात चूँकि सही थी तो इसलिए उसकी शादी को रद्द कर दिया गया था और उसकी शादी को वैलिड नहीं माना गया था। अब उस महिला का ये कहना था कि मेरे पति और उसके घर वालों ने जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का सब क्लास 5 है उसका यूज करके मेरे साथ क्रूरता कर रहे हैं, मुझे मार पीट रहे हैं और मुझे अपनी पत्नी भी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये जो हिंदू एक्ट का सेक्शन 5 का सब क्लास 5 है यह आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन के रूल का पालन नहीं करता है। तो इसको जो है बदलना चाहिए कोर्ट को। ऐसे उसके विचार थे और ऐसा विचार वो ले करके पहले सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट ही पहले चली गई तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जब बैठक हुई वहाँ पे सुनवाई हुई तो उन लोगों ने कहा कि पहले आप नियम से तो आइए, पहले आप हाई कोर्ट जाइए। जब हाई कोर्ट इस मामले में आपको कुछ फैसले दे देगा तो अच्छी बात है, नहीं देता है, नहीं सुनता है, आपकी सुनवाई नहीं करता है, तब आप मेरे पास रूल के अनुसार आइए, तब मैं आपकी बातों को सुनूंगा। देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट तो देखे इस मसले को क्या है कैसे है, तो हमें भी आसानी हो जाएगी फैसला देने में।
तो इस तरह की बातें बता के सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट भेज दिया। तब वो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपने केस की सुनवाई करने के लिए इन्होंने अपनी याचिका डाली। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके मामले को पूरा जाना कि इनके साथ क्या क्या हुआ और इनका क्या कहना है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए मैडम, ये जो नियम है हिंदू मैरिज एक्ट का, यह नियम आज तो डाला नहीं गया है इसमें, या बहुत नया ही डाला गया है या संशोधन करके डाला गया है। ये तो बहुत पुराना है, जब से हमारा हिंदू मैरिज एक्ट बन के आया है 1955 से ही ये नियम चलता आ रहा है। अब जब आज आपको ये नियम गलत लग रहा है तो ये नियम ऐसे ही नहीं बदल दिया जाएगा। और इसमें जो ये सेक्शन 5 का सब क्लास 5 सपिंड नातेदारी वाला रखा गया है, ये कुछ सोच समझ के ही रखा गया है। तो अगर आप ये कहती हैं कि इसका आधार लेके मेरे पति या मेरे पति के घर वालों मेरे साथ क्रूरता कर रहे हैं, तो इसको संशोधित कर दिया जाए या इस रूल को हटा दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ आपकी भी गलती थी। गलती आपकी ये थी कि आपको भी पता है कि जो ये शादी हुई है वो आपके दूर के रिश्तेदार लगते थे, आपके चचेरे भाई लग रहे थे दूर के। तो जब आपको ये भी बात पता है और लड़के वालों को भी ये बात पता है, यानी कि आप दोनों को ये बातें पता थी, फिर भी आपने उनसे शादी करने को आप भी तैयार हो गई, वो तो शादी किया ही। तो जब आप दोनों ने आपसी सहमत से इस शादी को किया, तो आप लोगों को ये सारी बातें मालूम थी। और उन्होंने ये कहा कि जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है वो नया तो है नहीं, ये तो पुराने से चला आ रहा है, तो इसकी जानकारी हर पर्सन को होती है। तो उन्होंने ये कहा कि आपने अगर कोई तथ्य की भूल की होती तो हम बात आपकी समझते भी, लेकिन यहाँ तो विधि की भूल हुई है। और ये कहा गया है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यानी कि अगर आप विधि की कोई भूल करते हो, जो विधि ने नियम कानून बनाए हैं, अगर आप उनकी कोई भूल करते हो तो आपको वहाँ क्षमा नहीं दी जाएगी। अगर आपने कोई तथ्य, आपको फैक्ट कुछ पता नहीं थे, अगर उसकी भूल आपने किया होता तो उसकी सुनवाई होती है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो कहाँ से, जब आप लोग दोनों लोगों को ये बातें पता थी कि आप लोग एक सपिंड नातेदारी में हो, फिर भी आपने शादियाँ किया, तो ये आपकी गलती है। आप सब कुछ जानते सुनते हुए भी ऐसा आपने किया, अब आपके साथ गलत हो रहा है, तब आप मामला लेके कोर्ट में पहुंची हैं। अब आप ये बोल रही हैं कि इसको चेंज किया जाए, तो इसको चेंज नहीं किया जाता। और एक बात और है कि यह कार्य तो विधायिका का है, न्यायपालिका का कार्य तो सिर्फ न्याय देना होता है, किसी नियम या कानून को बदलना नहीं होता है। वो अगर नियम या कानून को कोई चीज़ हटाना चाहता है तो वो सिर्फ अपनी सलाह देना जानता है। वो ये नहीं कर सकता कि उसको हटा दे। ये तो सिर्फ विधायिका का कार्य है। ये भी जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा उस महिला से कहा। और उन्होंने कहा कि जब आपके ऊपर क्रूरता हुई, सब कुछ हुआ, तब आप मेरे पास लेकर के ये केस आई, और उसके पहले आप लोग गलत जो है शादी करके आपस में साथ में रह रहे थे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी नियम कानून मैरिज एक्ट के अनुसार डाले गए हैं वो बहुत ही सही डाले गए हैं और कुछ सोच समझ के ही डाले गए हैं। तो उनको जो आप कह रही हैं कि ये संवैधानिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो संवैधानिक रूप से ही है और वो संविधान का अच्छी तरह से पालन भी करता है। तो कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि आपकी शादी वैलिड है ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो सपिंड नातेदारी मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 का सब क्लास 5 रखा गया है, तो ये कोर्ट का यही कहना था कि इसकी नॉलेज, चूँकि ये हिंदू हमारा मैरिज एक्ट जो है 1955 से ही चला आ रहा है, अब इतना पुराना हिंदू मैरिज एक्ट है, तो उन महिला को यही कहा गया है कि आपको तो ये भी पता है कि ऐसी नातेदारियों में शादी नहीं करना चाहिए, और आपने जिससे शादी की वो आपके रिलेटिव है, दूर के चचेरे भाई लगते थे, ये आपको पता भी था, फिर भी आपने शादी कर दिया, तो वहाँ आपकी गलती है। तो कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया वो अपने हिसाब से सही ही दिया। तो देखिए, इसीलिए इस मामले को कोर्ट ने इनवैलिड बताया और उसके केस को खारिज कर दिया। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए
जिससे मैं ऐसे ही नए नए केसों से आपको अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।